मोटिवेशन की एक डेफिनेशन है कि बगैर हिम्मत हारे आप टकरे मारते रहे। ये बेसिक डेफिनेशन है, बगैर हिम्मत हारे टकरे मारते रहे। मुझे फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर का तर्जमा याद आ रहा है, शेर पूरा याद नहीं आ रहा। वो कहता है कि जब आपने एक मिशन को हासिल करना है तो बढ़ते भी चलो, कटते भी चलो, सिर भी बहुत हैं और हाथ भी बहुत। सेल्फ मोटिवेटेड लोग हिम्मत नहीं हारते आराम से, उनके हौसले बुलंद होते हैं। जहां लोगों की लिमिट खत्म होती है उनकी लिमिट शुरू हो जाती है। सेल्फ मोटिवेटेड बंदों का कमाल है, जहां लोगों की लिमिट खत्म होती है उनकी लिमिट शुरू होती है। और वो जिंदगी की जो होते हैं ना हार्डशिप्स को पीछे मुड़ के देखते हैं कि तुम डर तो नहीं गए, तुम थक गए होगे, मैं नहीं थका। 1953 में न्यूजीलैंड का 53 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने गया, 1953 में 53 साल की उम्र में, और माउंट एवरेस्ट से हार गया। अगले साल फिर वो जब जा रहा था उसने माउंट एवरेस्ट को मुड़ के देखा और एक तारीखी फिक्रा बोला कि माउंट एवरेस्ट तुमने जितना बनना था बन गए, 29,000 फुट तुम्हारी बुलंदी है, तुम जितना बनते हो बन चुके हो, मैं अभी भी तरक्की कर रहा हूं, मैं अगले साल फिर आऊंगा और फिर तुम्हारे से टकराऊंगा। अगले साल वो गया और दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा जब माउंट एवरेस्ट 1953 में फतह हुआ, उस बंदे का नाम था न्यूजीलैंड का एडमंड एस हेलरी, और उसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया 54 साल की उम्र में। और जाते हुए चैलेंज किया कि माउंट एवरेस्ट तुम थक गए हो, तुम जितना बढ़ना था बढ़ गए हो, मैं आई एम स्टिल ग्रोइंग, तो आप यू आर ऑल्सो स्टिल ग्रोइंग। ये मोटिवेटेड लोग जो हैं वो घबराते नहीं हैं, दे कीप ऑन ग्रोइंग। वो टकरे मारने को तुर्रा इम्तियाज समझते हैं, अपने लिए एक तफाखर का बहाना समझते हैं टकरे मारने को मोटिवेटेड बंदे, जिसको अल्लामा इकबाल ने एक शेर में कहा है कि जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अब आप एक आखिरी मिसाल ले लें, मुगल बादशाह हुमायूं, शेरशाह सूरी ने मार मुर के उसको फेंक दिया, जंगल में भाग गया, वहां से ईरान भाग गया। 4 साल प्लान करता रहा, ईरान से दोबारा आर्मी लेके आया और हिंदुस्तान को दोबारा हुमायूं ने फतह कर लिया। अगर वो हिम्मत हार जाता, मोटिवेटेड ना होता, तो वहां ही कहीं बहादुर शाह जफर की तरह किसी अदयाला जेल में वो भी मर जाता। वो नहीं मरा, उसने हिम्मत नहीं हारी, डटा रहा। तो मुश्किलात के आगे डटे रहना और हिम्मत ना हारना, ये तुर्रा इम्तियाज है, ये डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट है जो मोटिवेटेड बंदों को मिलता है। ये दुनिया में आपने देखा है, बाज़ लोग बहुत भाग रहे होते हैं, तेज तेज चल रहे होते हैं, और बाज़ भाग रहे होते हैं, बस सुकून से बैठे होते हैं। जो सुकून के मतलाशी में और मुस्तरिब और बेचैन रूहों में फ़र्क किस चीज़ का? मोटिवेशन का, सेल्फ मोटिवेशन का। तो सेल्फ मोटिवेशन है कि टकरे मारते रहे बगैर गिविंग अप, विदाउट द गिविंग अप। आप हिम्मत हारे बगैर टकरे मारते रहे। सो मोटिवेशन की एक डेफिनेशन है, फोर्स दैट ड्राइव्स योर एक्शन माय एक्शन। ये वो फोर्स है, ये वो कुव्वत महरका है जो आपको उठाती है और गिरोहों को बामे रूज पे ले जाती है। कुव्वत महरका है, ये कंपेलिंग फोर्स है, ये मोटिवेटिंग फोर्स है जो उठा के आसमान पे ले जाती है। इसका नाम है सेल्फ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिव प्लस एक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कि आपने फैसला कर लिया कि मैंने एक मिशन हासिल करना है, आप उसकी डायरेक्शन में चल रहे हैं, दाएं बाएं टकरे नहीं मार रहे। सो मोटिवेशन क्या चीज़ है जनाब? आपके ख्यालात में हिद्दत, शिद्दत, नुदरत, वुसअत और तवानाई का बाहम यकजाई का नाम मोटिवेशन हो गया। ख्यालात में तवानाई को जो लुब्रिकेट करती है उसका नाम मोटिवेशन है। ख्यालात को जो तवानाई देती है, ख्यालात जब कमज़ोर हों तो उसको तवानाई की ज़रूरत होती है। इंजन के पिस्टन में अगर आप लुब्रिकेशन ना करें तो इंजन सीज हो जाता है। इसी तरह लाइफ में अगर मोटिवेशन नहीं है तो ये ज़िंदगी सीज हो जाती है। लोग जिंदा लाशें में चल रहे होते हैं, दे आर डूइंग वर्क बट दे आर नॉट डिलीवरिंग, दे आर वर्किंग बट रिजल्ट्स आर नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड। ये फ़र्क होता है मोटिवेटेड और डीमोटिवेटेड बंदे में। मोटिवेटेड बंदा काम कर नहीं रहा होता, उसके जिस्म से एनर्जी की स्पार्क और वेव्स निकल रही होती हैं बाहर और आसपास के लोगों को मुस्बत हवालों से मुतासर करती हैं। उसकी उंगलियों में जो है ना पुरों से रेज निकलती हैं। रेज क्यों निकलती हैं जी? आई नीड रिजल्ट्स, आई वांट एक्शन। और उसका इस्तराब, उसकी बेचैनी, उसकी रूह की बेकली रिजल्ट फोकस्ड होती है। कहता है मेरे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। और रिजल्ट्स की आरजू में, जुस्तजू में टकरे मारता मारता खुद भी वो लाजवाल हो जाता है, खुद भी दुआम पा जाता है और कौमों को भी दुआम दे देता है।